नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सभी को हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, नगर योजना, जल निकासी प्रणाली से लेकर शिल्प उत्पादन और व्यापार के तरीके को समझेंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यह प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने ईंट के घरों को बनाते हैं, वह आज से लगभग 5000 वर्ष पहले मतलब की टेक्नोलॉजी था। किसमें? तो हड़प्पा सभ्यता में। इसकी शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में मानी जाती है, जिसका मतलब हुआ आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। इसे याद रखना है। आगे देखिए, स्थान और मुख्य नगर। स्थान यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी बढ़ोतरी आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों में था। इसके प्रमुख नगर कुछ इस प्रकार हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कालीबंगन और धौलावीरा। यदि आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों का नाम बताइए, तो आपके दिमाग में यह सब याद होना चाहिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, यह सब याद होना चाहिए। नगर योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों की योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें सड़कों को सही ढंग से बिछाया गया था। घरों का निर्माण पकी ईंटों से की गई थी, जैसा कि आज भी किया जाता है। लेकिन यह उस समय की सबसे उन्नत और नगर योजनाओं में से एक थी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी किए देख लेते हैं कैसा था उन लोगों का सभ्यता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईंटों से बना हुआ एक चबूतरा होता था। अब देखिए, जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी और उन्नत प्रणालियों में से एक थी। सबसे विकसित थी। हर घर से जुड़ी नालियों का एक जटिल जाल था। नालियों का मतलब हुआ कि एक घर में जो एक दीवार किसी कोने का, जहाँ पे बहुत सारा पानी वगैरह का इस्तेमाल होता है, पैर हाथ धोने के लिए, खाने पीने के लिए जो भी पानी यूज होता है, वह सब एक नाली के द्वारा मतलब बाहर कर दिया जाता था, जिससे शहर साफ और स्वस्थ बना रहता था और जाके बड़ी नालियों में वह मिल जाती थी। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाली बनी हुई है। इधर आप देख सकते हैं, यह सब घर है और इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी यहाँ पर नालियाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो अंदर है मिट्टी में और ऊपर से ढक दिया गया है ईंट से, ताकि कोई बच्चा ना गिरे, कोई जानवर उसमें गिरे ना। शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन में बहुत उन्नत हाथ की कलाकारी थी, जिसमें धातु, मिट्टी, पत्थर और अस्थियों से बने शिल्प विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अस्थियों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा और लोथल शिल्प उत्पादन में मुख्य केंद्र था, यानी लोथल और हड़प्पा से ही मुख्य रूप से यह सब चीज़ें बनती थी और एक बंदरगाह था जहाँ से एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता था। यह सब चीज़ें यहाँ पर आप शिल्प का फोटो देख सकते हैं। यह सब चीज़ें अस्थियों से बनी हुई है, मिट्टी धातु से बनी हुई चीज़ों को मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, व्यापारिक नेटवर्क, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में भी कुशल थे और वे लोग क्या बेचते थे तो टीन और तांबा से मिलकर जो कांसा होता था, उसे वे लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में वे लोग बेचा करते थे और यहीं से उनका खान पान चला करता था। समुद्री मार्गों में मेसोपोटामिया, ओमान, फारस के साथ साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। यहाँ कपास, शिल्प और अन्य सामानों का निर्यात होता था। जैसा कि मैंने अभी बताया, टीन और तांबा से बने कांसा भी निर्यात होते थे, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था। निर्यात आयात का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाना और ले आना, यानी बेचना। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कुछ इस प्रकार से था। लोग कुएं से पानी निकाला करते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे लोग खुद से कांसा वगैरह आदि का निर्माण, मटके वगैरह का निर्माण करते थे। शिल्प वगैरह का मैंने फोटो यहाँ पर दिखा दिया था। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हो गया था। आप लोगों को डेट याद कर लेना है। इससे 2 या 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। इसके पतन के विभिन्न कारण विद्वानों द्वारा सुझाए गए हैं।
पतन के कारण को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या और ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर देखिए, यह मोहनजोदड़ो का दुर्ग है, यानी कि इसमें अनाज रखने के लिए व्यवस्था था और हवा आने जाने की व्यवस्था थी ताकि अनाज खराब ना हो, और इसे अनानागार कहा जाता था, अनानागार, ठीक है। और यहाँ पर है स्नानागार, यानी स्नान करने वाला, स्नानागार। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यह सीढ़ी बनाया गया है नीचे उतरने के लिए, ताकि पानी आसानी से उसमें से निकाल करके नहाया जा सके, उसी में अंदर घुस करके नहाया जा सके। कुछ इस प्रकार का व्यवस्था रहा होगा, क्योंकि यह पुरानी सभ्यता है तो इसका अनुमानित मतलब कि बताया जाता है। और यह मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह पूजा पाठ धार्मिक अवसर पे मतलब उपयोग किया जाता था। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोगों को यह चीज़ समझ आ रहा होगा। स्नानागार और अनानागार में अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग पतन के प्रमुख कारण समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना और विदेशी आक्रमण शामिल हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सरस्वती नदी का रुख चेंज हुआ, यानी बदला, जलवायु परिवर्तन हुआ और सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, सभ्यता नष्ट सरस्वती नदी के सूखने के कारण हुई, क्योंकि पानी न मिला होगा और लोग वहीं पे मर गए होंगे प्यास से, उनके कंकाल वगैरह भी मिले हुए हैं। विदेशी आक्रमण, कुछ कहते हैं कि विदेशों से आक्रमण हुआ होगा और यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी, और यह चीन की सभ्यता से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह उस समय की सभ्यता नहीं थी। इसके अलावा व्यापारिक मार्गों का अवरुद्ध होना भी एक कारण हो सकता है। अनुमानतः कहा गया है कि ये लोग जो व्यापार करते थे दूसरे देशों से, वहाँ पर क्या हुआ होगा कि इन लोगों का जो तौर तरीका है, टेक्निक्स है, वे लोग उपयोग करने लगे होंगे जानकारी ले करके, और इनका धंधा बंद हो गया होगा, बिजनेस बंद हो गया होगा, तो यह लोग बेरोजगार हो गए होंगे और खाने के लिए न मिलता होगा। कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।